बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नईम महबूब और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर साफ़ी और एंकर शाहिद मितला साहब, और आज हमने इनसे ख़ुसूसी तौर पर टाइम लिया। शाहिद मितला साहब वेलकम। शाहिद मितला साहब ये बताएं कि इस वक्त जो मुल्क में मौजूदा सियासी सूरत हाल है और आते हुए हर लम्हे के साथ एक नई डेवलपमेंट आ रही है, कभी कोई कहीं जा रहा है, कभी परवेज़ इलाही साहब बनिगाला जा रहे हैं, कभी जनाब जहांगीर तरीन ग्रुप के लोग कह रहे हैं कि जी परवेज़ इलाही का बतौर CM आना अच्छा फ़ैसला है। दूसरा फिर बाप फैमिली के चंद लोग मैरिट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें जरदारी साहब भी, मौलाना फजल रहमान साहब भी मौजूद हैं। वो अपोजिशन की हमायत का ऐलान करते हैं और एक तरफ मरियम बीबी इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद में एंट्री डाल चुकी हैं। तो ये सारी सूरत हाल, आज की कार्रवाई भी आपने देखी, तो इस पर हम जानना चाहेंगे कि क्या हो क्या रहा है, खिचड़ी पक क्या रही है और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। बहुत शुक्रिया नईम महबूब साहब। देखिए, आपकी तरह मैं भी एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, सारी सिचुएशन, सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स देख रहा हूँ, जो भी अपडेट्स हो रही हैं नज़र आ रही हैं हमें, और इनको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में देखा जा सकता है। डिफरेंट आस्पेक्ट्स हैं तमाम जो डेवलपमेंट्स हैं उनके। लेकिन एक दो चीज़ें जो मैं कहना चाहूँगा वो ये, एक तो ये कि जितना समझा जा रहा था कि इमरान खान साहब अनपॉपुलर है और उनको रिमूव करना बहुत आसान है अपोजिशन के लिए, अभी आज की डेवलपमेंट हुई है जो लेटेस्ट डेवलपमेंट, हाँ, ख़ास तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही और काफ लीग वाली, इससे पहले तो यही समझा जा रहा था कि इमरान खान साहब बड़ी आसानी से रिमूव हो जाएंगे। स्पेशली जो डिसग्रांटल्ड MNAs हैं उनके पास अच्छी बड़ी तादाद है। देखिए, इमरान खान अभी भी घर जाएंगे, ठीक है, लाजमी जाएंगे। मैं अक्टूबर से कह रहा हूँ, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रही है और जो कामयाब हो जाएगी, यानी कि ठीक है, वो कहते हैं कि इनका जाना ठहर गया है। जी का जाना ठहर गया। जी हाँ, जी बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन जो चौधरी परवेज़ इलाही को उन्होंने वज़ारत आला ऑफर की है, इससे इमरान खान साहब गेम में दोबारा इन हो गए हैं। ठीक है, चौधरी बिरादरान के बारे में अब ये खबरें आना शुरू हो गई हैं कि उनके आपस के भी इख्तलाफात हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि ये खबरें लाहौर में जब थे तमाम सियासी लीडर्स, उस वक्त भी ये खबरें आ रही थी। बल्कि ये हुआ कि जब शहबाज शरीफ साहब चौधरी बिरादरान के घर आए तो फिर ये डिसाइड हुआ था कि चौधरी बिरादरान भी नून लीग के घर जाएंगे, खाने पर जाएंगे। आप ये बताएं कि ये कहाँ तक दुरुस्त है कि कहा जा रहा है कि चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान कोई इख्तलाफात घर में स्टार्ट हो चुके हैं, ये बात भी दुरुस्त है? देखिए इस पर भी मैं आता हूँ। देखिए, जब परवेज़ इलाही वगैरह ने और चौधरी बिरादरान ने शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के पास जाना था, लेकिन वो उनके खाने पर नहीं गए, जिसकी वजह से उससे पहले ये आसिफ अली जरदारी साहब को उन्होंने इख्तियार दिया था कि तमाम इख्तियार आसिफ अली जरदारी साहब का होगा। तो आसिफ अली जरदारी साहब जो भी हमारे बिहाफ पे फैसला करेंगे वो हमें कबूल होगा। लेकिन उसके बावजूद चौधरी बिरादरान नून लीग की दावत पर नहीं गए, जिसका बहुत ज़्यादा नून लीग ने बुरा बनाया। उसके बाद चीज़ें कुछ सेटल हुई, फिर इनको लाहौर से यहाँ इस्लामाबाद में आना पड़ा। फिर चौधरी शुजात ने मौलाना फजल रहमान से, आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की और फिर ये सिस्टम में इन हुए। तो इस तरह का डिच ये करते रहे हैं चौधरी बिरादरान। और फिर ये भी खबर मेरे तक पहुंची कि इस बात का चौधरी शुजात साहब को पता ही नहीं था कि नवाज शरीफ वगैरह ने या नून लीग वालों ने खाने पर बुलाया। जब उनको पता चला तो उन्होंने नाराजगी का इजहार किया। आपको जाना चाहिए था, आपने जो भी फैसला करना था वो आपका अपना फैसला होता, लेकिन आपको जाना चाहिए था। आज का जो फैसला है ये मेरी इत्तलात के मुताबिक ये मोनिस इलाही साहब ने करवाया है। मोनिस इलाही साहब टिल्टेड थे टूवर्ड्स इमरान खान साहब। क्या आप समझते हैं कि आज का फैसला दुरुस्त फैसला है? इस पे बाद में आते हैं, इसका नुकसान होगा काफ लीग को। पहले वो जो आपने सवाल पूछा था कि ऐसी खबरें बहरहाल नईम साहब ज़रूर आ रही हैं कि चौधरी शुजात साहब और उनके परवेज़ इलाही साहब के इख्तलाफात हो गए हैं इस फैसले की वजह से। और ये भी कहा जा रहा है, बल्कि अभी मेरी किसी बहुत ही अहम रहनुमा से बात हुई, अपोजिशन के पीपल्स पार्टी के किसी अहम रहनुमा से, वो दावा कर रहे हैं और वो बड़े कद काट वाले आदमी हैं कि चौधरी सालिक जो कि चौधरी शुजात साहब के बेटे हैं वो भी हमारे साथ आ जाएंगे। वो दावा करना ठीक हो गया। वो दावा काफ लीग के कुछ अहम लोगों से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि जो तमाम यंगस्टर्स हैं, हुसैन इलाही हों या मोनिस इलाही हो या इवन सालिक हो, वो तमाम के तमाम टिल्टेड है टुवर्ड्स इमरान खान। लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, जो मेरी खबर है, जो वेरीफाइड है,
मैं काफ लीग का पहले पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि काफ लीग वाले ये कह रहे हैं कि नौजवान नस्ल इधर टिल्टेड है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरी खबर के मुताबिक ये मोनिस इलाही साहब ने ये फैसला करवाया मोनिस इलाही, और मोनिस इलाही का कहना है कि मैं चौधरी शुजात साहब को भी मनवा लूँगा। सवाल अब वो जो आपने पूछा था कि इसका काफ लीग को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, इसका नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जो अभी तक सिचुएशन है, इवन 1.5 साल अगर परवेज़ इलाही रह भी जाते हैं वहाँ, तो इनकम्बेंसी फैक्टर ऑलरेडी है, बिल्कुल ऐसी पहले भी परफॉर्म नहीं कर सके, और परवेज़ इलाही साहब भी इस हबड़ दबड़ में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जिसका इनको अल्टीमेटली नुकसान होगा। जी, उसका नुकसान होगा। फिर वहाँ पे नून लीग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, नून लीग का बयानिया बहुत पॉपुलर है, उसको थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है, लेकिन उनकी पब्लिक सपोर्ट बेस बहुत ज़्यादा, उनका वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, तो वो उस तरह से जैसे उनको लगता है कि वो कुछ अचीव कर सकेंगे या कर लेंगे, वो कर नहीं सकेंगे। ठीक है, फिर उनकी अपनी पार्टी में भी डिफेक्शन नज़र आ रही है। अब तारिक चीमा भी कह रहे हैं कि उन्होंने भी रिजाइन कर दिया, और वो कह रहे हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन में मैं वोट उनको दूंगा, अपोजिशन को दूंगा। तो इसका नुकसान होगा नुकसान और जिस तरह से नुकसान इस सूरत में भी होगा कि नून लीग वाले कह रहे थे कि उन्होंने ऑफर कर दिया था 6 महीने तक के 6 महीने के लिए आप वजारत ले लें, ठीक है, ले लें और हमारे साथ आ जाए, और फिर आपको हम ये गुज़श्ता रात की बात है, यूनिफिकेशन भी करवा देंगे, ठीक है, कि नून लीग का हिस्सा बन जाएंगे। उस सूरत में इनको फायदा होता, दोबारा से एक बड़ी जमात का हिस्सा बन जाते, बड़ी जमात का बेसिकली ये थे तो, और ये रेलिवेंट हो जाते, हाँ बिल्कुल सही हो जाते। अब ये रेलिवेंट नहीं है। शायद मित्रा साहब ये बताएं कि आज जो मैक्सिकन बाप ने ग्रुप ने जो ज्वाइन किया है, इसको आप क्या देख रहे हैं, और ये सिर्फ 3-4 लोगों ने ज्वाइन किया या पूरे बाप ग्रुप ने आज अपोजिशन को ज्वाइन किया? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि पूरी पार्टी जो है वो अपोजिशन की तरफ भी नहीं जा रही और हुकूमत की तरफ भी नहीं जा रही। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये पहले कभी नहीं हुआ। क्या आप ये नहीं समझ रहे कि क्या कोई दो हाउसेज अपना अपना जोर लगा रहे हैं, दो ताकतवर हाथ जो हैं वो अपना अपना जोर लगा रहे हैं, और जो जिसके हाथ में जो आ रहा है वो उसको उस तरफ हाँक रहा है? आप क्या समझते हैं? ये पॉइंट आपका वैलिड है, लेकिन अगर चौधरीयों के और परवेज़ इलाही के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो जो अपोजिशन की तरफ ताकतवर एक कैंप खड़ा हुआ है, तो चौधरी परवेज़ इलाही को तो उधर जाना चाहिए था, उधर जाना चाहिए था, चूंकि उनकी बड़ी गपशप है आपस में, बड़ा अलायंस, बड़ा एतमाद का रिश्ता है। हाँ, एतमाद का रिश्ता है, दोस्ती वोस्ती भी, और बड़ा 1-2 दफ़ा उन्होंने परवेज़ इलाही से कमिट भी किया था कि आपको वज़ीर आला बना रहे। लेकिन उसमें यह है कि अपनी पॉलिटिक्स भी है। तो देखिए, ये बात तो सबको पता है कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो कामयाब हो जाएगी। उसमें ये है नईम साहब कि अपनी हर जमात की भी पॉलिटिक्स है, हर मेंबर की भी पॉलिटिक्स है। तो फिर मोनिस इलाही ने मजबूर किया अपने वालिद को, या उनका अपना भी टिल्ट नहीं था परवेज़ इलाही का नून लीग की तरफ, उस तरह से टिल्ट नहीं है, चौधरी शुजात का टिल्ट है, चौधरी शुजात का टिल्ट है, तो परवेज़ इलाही का नहीं। उन्होंने हमेशा उनको तनकीद का निशाना बनाया। तो ये कहा जा सकता है कि जो चौधरी परवेज़ इलाही उधर गए हैं, उनका ये अपना फैसला था, ज़ाती, और वो इसलिए भी ज़ाती फैसला था कि वो मरे जा रहे थे वजारत आला, और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जो भी काफी ख्वाहिशमंद थे, काफी मुझे एक ख्वाब है उनका एक ज़माने से, एक ज़माने से दूसरी दफ़ा मैं बनूं। फिर नून लीग के कुछ लोगों से, अहम लोगों से मेरी परसों तरसों मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा था हमने इमरान खान को घर भेजना है, इसके लिए जितनी बड़ी मर्जी कुर्बानी देनी पड़ जाए। बिल्कुल ठीक। दूसरी तरफ बाप का, तो बाप देखिए जुबैदा जलाल मिनिस्टर हैं, वो नहीं आई हैं, इसी तरह से मोनिस इलाही मिनिस्टर थे, वो भी नहीं आए, तो 4 लोग आ गए हैं इनकी तरफ। इनका नंबर तो बड़ा कन्वीनियंटली विदाउट डिस्ग्रांटल्ड MNAs पूरा हो जाएगा। मित्तला साहब ये बताएं कि MQM कहाँ खड़ी है, उनके मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे, और क्या आप समझते हैं कि वो अपोजिशन जमातों के साथ आ रही है? कोई जरदारी साहब के साथ जो उनकी हालिया मीटिंग्स हुई, उसके बाद वो क्या शराइत हैं जिन पे टाइम लिया गया है, और वो उसमें किस हद तक कामयाबी अपोजिशन जमात हासिल करेगी अपनी कामयाबी उसमें? देखिए, वही अगेन सिचुएशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इमरान खान साहब जो 4-5 घंटे 5 बजे तक गेम में नहीं थे, ठीक है, गेम से आउट, गेम में इन हो चुके हैं, गेम में काफी आप ये कैसे गेम ऑन हो गई है खान साहब की, और ये
काफ लीग के ज्वाइन करने के बाद एक मैसेज सारे लोगों को, पूरे मुल्क में ये मैसेज जाएगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई के उन अरकान असेंबली को भी जाएगा जो कि उनको छोड़ चुके हैं, एलानिया छोड़ चुके हैं, कि मैसेज जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ खड़ी है, या राजी कर लिया गया है, लेकिन चीजें ऐसी नहीं है, ऐसे नहीं है चीजें। इमरान खान साहब को जाना ही जाना है। अच्छा, ये मैं रात का जो मामला था सरप्राइज वाला, वो कुछ आपको आज पता चला कि वो कौन सा वो खत था जिसको खान साहब बार बार जेब से निकालते थे, कुछ कहना भी चाहते थे, फिर रुक जाते थे, फिर उसको वापस अपने कोट की जेब में डाल लेते थे, वो क्या महाजरा है उसका? थोड़ा सा इमरान खान साहब की जितनी पॉलिटिक्स मैं समझता हूँ, मैं कोई 22-23 साल से उनको जानता हूँ, 97 से उनको मैं जानता हूँ, उनको देख रहा हूँ, 25 साल हो गए हैं बल्कि। तो इमरान खान साहब ब्लफ मास्टर है ना, ब्लफ मास्टर है, नैरेटिव बिल्डिंग उनसे बड़ी बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, वो सादा नहीं है, वो इंतहाई एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन है। नैरेटिव बिल्डिंग उन पे खत्म है, प्रोपेगेंडा करना उन पे खत्म है। ठीक है, वो कोई खत ऐसा एक्सक्लूसिव, वैसे तो डिप्लोमेटिक जो नॉर्म्स नहीं मैं कहूँगा, जो डिप्लोमेटिक प्रोसीजर्स होते हैं, एथिक्स भी नहीं, एथिक्स और चीज़ है, जो प्रोसीजर्स होते हैं या जो डिप्लोमेटिक वेज ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, उनमें लेटर लिख के कभी नहीं चीज़ें कही जाती, बड़ा रेयरली होता है। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, अलबत्ता ये वो लेटर शायद हो जिसमें यूरोपीय यूनियन की जो यहाँ पे एम्बेसडर हैं, उन्होंने कहा था कि रशिया का जो यूक्रेन पे हमला है उसको कंडेम करने के लिए कहा गया, इन्होंने इनकार किया। इन्होंने किया, ये लेटर वो हो सकता है, अदरवाइज तो ऐसे कोई ऐसी बात हो नहीं सकती। ऐसे नहीं, ये जो बैरूनी साजिश का वो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 100% झूठ है। चूँकि पिछले 3.5-4 सालों में इन्होंने जितनी भी फॉरेन पॉलिसी इमरान खान साहब ने इम्प्लीमेंट की है ना, वो हमारे 1-2 बिरादर मुल्कों और अमेरिका के बेहेस्ट पे इम्प्लीमेंट की है, उनको राजी करने के लिए इम्प्लीमेंट की है, बिल्कुल। और ये तो उनकी गोद में जाके बैठे हुए, बल्कि उनसे इमदाद ली है इन्होंने, इमदाद ना भी कहे तो ये उन्होंने इस तरह से की है, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही है। और जो काफ लीग वाला सवाल था, वो अभी पीटीआई के किसी साहब से मेरी बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि हमें गवर्नर को शायद सेक्रीफाइस करना पड़ जाए, इमरान इस्माइल को। तो ये सिंध के हवाले से बड़े वो एमकेएम का गवर्नर आ गया, और कुछ मैंने ये भी सोचा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव भी कुछ उन्होंने पोस्टिंग कराची पार्टी से मांगी है, जिसके लिए जरदारी साहब ने कुछ 2 दिन का या चंद दिन का टाइम लिया है ताकि अपनी पार्टी से मुशावरत की जा सके। अच्छा, मियाँ साहब के हवाले से बताएं कि मियाँ साहब इस वक्त लंदन में बैठे क्या शतरंज की क्या चालें चल रहे हैं और किस हद तक इन हैं इस वक्त गेम में? नहीं, वही गेम में इन है, नवाज शरीफ ने ही फैसला किया और करना था। ठीक है कि ये चीज़ें हों, इस तरह से हों, और उन्होंने इवेंचुअली फैसला कर लिया, और वो इज़ वेरी मच इन गेम, और उन्हीं का फैसला है। मित्तल साहब, तरीन ग्रुप कहाँ पे खड़ा है इस वक्त? वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर तरीन ग्रुप नून लीग की तरफ जाता है, जिसके चांसेस ज़्यादा है, जिसके चांसेस ज़्यादा है, खबरें भी आती नहीं, तरीन साहब की नवाज शरीफ से मुलाकातें भी हुई हैं, उनके चांसेस ज़्यादा है कि वो तरीन ग्रुप जो है नून के साथ चला जाए, लेकिन उनका परवेज़ इलाही के साथ भी बहुत करीबी ताल्लुक़ है, वर्किंग रिलेशनशिप है। बल्कि इमरान खान साहब जो तरीन साहब से एक बहुत बड़ी वजह थी नाराज़ होने की, वो ये थी कि तरीन साहब का बड़ा अच्छा लाइजन था चौधरी बिरादरान के साथ, उनको काफ लीग के साथ तरीन की इतनी कुर्बत पसंद नहीं थी। ठीक है, तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगेन जो तरीन ग्रुप के लोग हैं, हर MNA ने, हर MPA ने, यानी कि हर पार्लियामेंटेरियन ने अपनी सियासत भी देखनी है। तो पंजाब में नून लीग के अलावा किसी की सियासत नहीं है। बिल्कुल सही, नून लीग मोस्ट पॉपुलर जमात है, और अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, हाँ, तो वो नहीं, ना भी फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, फिर भी नून लीग वो अभी भी बड़ी पार्टी है, पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी है। आखिरी सवाल ये बताएं कि फिगर्स की गेम अपोजिशन और हुकूमत की कहाँ खड़ी है इस वक्त? नहीं, अभी तो वो क्या दावे कर रहे हैं इस वक्त? दोनों कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन तो कह रही है कि हमारे 200 से जायद हैं, और ये जो कि हुकूमती जमात है PTI,
या हुक्मरान जमात है वो कह रहे हैं कि हमारे को 69 हो गए हैं, 3 लोग कम रह गए हैं, कुछ तरह की बातें चल रही हैं, ये कहाँ तक इसमें सदा? देखिए 170 तो सीधे सीधे अभी तक हो गए हैं अपोजिशन के। 162 उनके वैसे थे, शाहजैन बुगटी चले गए, 163 हो गए, 4 आज चले गए, 169 के करीब 7 हो गए, और फिर चीमा साहब वाले भी बुला लें तो ये 168 अभी तक हो गए। 69 का फिगर बनना है हुकूमत का, 168 से 170 का अभी तक अपोजिशन का फिगर बनना है। तो डिसग्रांटल्ड, इसके अलावा डिसग्रांटल्ड मैं कहता हूँ इत्तेहादी शायद आज भी जिन्होंने ऐलान भी किया वो भी शायद वापस चले जाएँ उनकी तरफ, हुकूमत की तरफ, लेकिन जो डिसग्रांटल्ड है वो कभी भी नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल, आपने ताज़ा तरीन सूरत हाल सुनी जनाब शाहिद मितला साहब की, और यकीनन आप इससे इस्तेफादा करेंगे। नए व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए। नई महबूब को अल्लाह हाफिज़। बहुत